चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। हरियाणा में चुनावी शोर अंतिम दौर में पहुंच चुका है। पार्टियों ने चुनाव प्रचार में बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। सीएम योगी ने सोनीपत, जींद और असंध में रैलियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना तो किसानों को खुश कर सकती है और न ही व्यापारियों का भला कर सकती है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव की लड़ाई भी हम लोगों के लिए कहीं न कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही एक लड़ाई है। आपने बदलते हुए हरियाणा को देखा होगा, हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। डबल इंजन सरकार के समय हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को देखा होगा। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, मत और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके देश के लिए कार्य करने का जज्बा हो, तब देश बनता है, तब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, इन लोग हो या फिर आम आदमी पार्टी, बहनों और भाइयों, इन लोगों के एजेंडे में कहीं देश नहीं है, आम नागरिक नहीं है, गांव नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, आधी आबादी, महिलाओं की आधी आबादी नहीं है। इनका एजेंडा तो संकीर्ण एजेंडा है। इनका एजेंडा तो बांटो राज करो का एजेंडा है। इन लोगों का हरियाणा के बाहर कोई अस्तित्व नहीं, एक अकेले कोई विकास कार्य नहीं करा सकता, इनकी क्षमता भी नहीं है, तो उसे वोट देने का मतलब आपका वोट बेकार जाना है। कांग्रेस अपनी विघटनकारी मानसिकता के लिए जानी जाती है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी के वक्तव्यों को देख सकते हैं। जब भारत के बाहर जाते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, भारत की आस्था पर प्रहार करते हैं, भारत की गुरु परंपरा के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं। भारत को अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते और दुनिया के अंदर भारत को अपमानित करने की सेखी बघारने का काम ये लोग करते हैं। ये लोग जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन लोगों से उम्मीद करना कि भारत की सुरक्षा और भारत की समृद्धि के लिए कोई प्रयास करेंगे, ये बेईमानी होगी। बहनों और भाइयों, यह संदेश है प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार होते हुए देखा है। 2014 के पहले का भारत, जहां गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सुरक्षा में सेंध लगती थी, और आज का नया भारत है